आखिर क्यों इस गांव में चलते फिरते सो जाते हैं लोग? वजह जानकर हैरान रह जाएंगे आप। हवाई जहाज में शॉर्ट्स पहनकर नहीं करना चाहिए ट्रैवल, वरना हो सकता है भारी नुकसान। और मोटे लोगों को एंट्री नहीं देता है ये रेस्टोरेंट, जबकि खाने से पहले उतारने पड़ते हैं कपड़े। ये है दुनिया का सबसे बुजुर्ग कुत्ता और भारत के इस गाँव में दाढ़ी रखने पर भरना पड़ता है जुर्माना। तो चलिए शुरू करते हैं अमेजिंग फैक्ट से भरा ये मजेदार सफर। फैक्ट नंबर 1, इन दिनों हवाई जहाज से सफर करना बहुत ही आसान और सुविधाजनक हो गया है, जिसकी मदद से कुछ ही घंटों में लंबी दूरी तय की जा सकती है। आपने अक्सर सेलिब्रिटीज को एयरपोर्ट लुक में देखा होगा, जो शॉर्ट्स पहनकर फ्लाइट में सफर करते हैं। फिर इन्हीं सेलिब्रिटीज का एयरपोर्ट लुक आम लोगों को पसंद आ जाता है और वो भी शॉर्ट्स पहनकर फ्लाइट में सफर करने लगते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हवाई जहाज में यात्रा करने के दौरान शॉर्ट्स पहनना बिल्कुल भी ठीक नहीं होता है, जिससे आप कई तरह की गंभीर बीमारियों की चपेट में आ सकते हैं। दरअसल एक रिसर्च से पता चलता है कि हवाई जहाज के अंदर कई तरह के खतरनाक बैक्टीरिया होते हैं, जो त्वचा के संपर्क में आते ही इंसान को बुरी तरह से बीमार कर सकते हैं। अगर कोई व्यक्ति फ्लाइट में शॉर्ट्स पहनकर सफर करता है तो वो आसानी से खतरनाक बैक्टीरिया की चपेट में आ सकता है और इसकी वजह से उसे स्किन प्रॉब्लम होने का खतरा बना रहता है। इसलिए अगर आप कूल बनने के लिए फ्लाइट में शॉर्ट्स पहनकर सफर करते हैं तो यकीन मानिए ये आदत आपको बहुत बीमार कर सकती है। फैक्ट नंबर 2, वैसे तो दुनिया भर के रेस्टोरेंट्स फूडी और खाने के शौकीन लोगों का दिल खोलकर स्वागत करते हैं, जिसकी वजह से कई लोगों का शारीरिक वजन भी बढ़ जाता है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे रेस्टोरेंट के बारे में सुना है जो मोटे लोगों को एंट्री ना देने की वजह से मशहूर है? अगर नहीं तो हम आपको बता दें कि ये अजीबोगरीब रेस्टोरेंट जापान के टोक्यो शहर में है, जिसे द अमृत के नाम से जाना जाता है। इस रेस्टोरेंट का नाम भले ही भारतीय जैसा लगता है, लेकिन ये असल में एक जापानी रेस्टोरेंट है। इस रेस्टोरेंट का नियम इतना अजीब है कि यहाँ मोटे लोगों की एंट्री पर पाबंदी लगाई गई है, जबकि यहाँ बॉडी पर टैटू बनवाने वाले लोगों को भी एंट्री नहीं दी जाती है। अगर आपको लग रहा है कि ये बहुत ही सख्त नियम है, तो हम आपको बता दें कि इस रेस्टोरेंट के नियमों की लिस्ट यहीं पर खत्म नहीं होती है। द अमृत में खाना खाने के लिए आने वाले लोगों की उम्र 18 से 60 साल के बीच होनी चाहिए, जिन्हें रेस्टोरेंट में आते ही अपने कपड़े उतारने पड़ते हैं और स्टाफ के दिए गए कागज से बने कपड़े पहनने पड़ते हैं। इसके अलावा अगर किसी व्यक्ति का शारीरिक वजन ज्यादा लगता है तो पहले उसका वजन नापा जाता है और अगर किसी व्यक्ति का वजन औसत से ज्यादा होता है तो उसे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाता है। द अमृत में मोबाइल फोन और कैमरे का इस्तेमाल करने पर भी पाबंदी लगी हुई है, जबकि यहाँ एक बार खाना खाने के लिए 50,000 रुपए तक का बिल भरना पड़ता है। इस रेस्टोरेंट में किसी दूसरे व्यक्ति को छूकर बात करना मना है, जबकि यहाँ ग्राहकों के मनोरंजन के लिए डांस शो भी होता है। लेकिन अगर आप डांस शो नहीं देखना चाहते हैं तो उसके बदले आपको शांति में खाना खाने के लिए अलग से 18,000 रुपए तक का भुगतान करना पड़ेगा। फैक्ट नंबर 3, अगर आप एक डॉग लवर हैं तो आपको अलग अलग तरह के कुत्तों के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता होगा। हालांकि एक कुत्ते की औसत उम्र 10 से 12 साल के बीच होती है, जिसके बाद उसकी मौत हो जाती है और उसके मालिक को अकेलेपन का सामना करना पड़ता है। लेकिन आज हम आपको दुनिया के सबसे बुजुर्ग कुत्ते के बारे में बताने जा रहे हैं, जिसने अपनी औसत उम्र से ज्यादा लंबे समय तक जिंदा रहने का रिकॉर्ड बनाया है। पुर्तगाल में रहने वाले इस उम्र दराज कुत्ते का नाम बॉबी है, जिसने हाल ही में अपना 31वां जन्मदिन सेलिब्रेट किया है। इस कुत्ते का जन्म साल 1992 में हुआ था, जिसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में दुनिया के सबसे लंबे समय तक जिंदा रहने वाले बुजुर्ग कुत्ते के रूप में दर्ज किया गया है। इतना ही नहीं, बॉबी के 31st बर्थडे पर उसके मालिक ने एक शानदार बर्थडे पार्टी रखी थी, जिसमें 100 से ज्यादा मेहमान शामिल हुए थे। इस पार्टी में मीट और फिश जैसी चीजें बनाई गई थी, जिन्हें बॉबी अपनी रोजमर्रा की डाइट में खाना पसंद करता है। ये कुत्ता दूसरे कुत्तों की तरह डॉग फूड नहीं खाता है, बल्कि इसे इंसानों की तरह मीट और फिश खाना पसंद है और इसलिए इसकी बर्थडे पार्टी में इन्हीं चीजों को बनाकर तैयार किया गया था। फैक्ट नंबर 4, आज तक आपने सड़क पर आवारा कुत्ते और बिल्ली को घूमते हुए देखा होगा, जो आम इंसानों को किसी तरह का नुकसान नहीं पहुंचाते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सड़क पर भारी भरकम शरीर वाले मगरमच्छों को घूमते हुए देखा है? अगर नहीं तो ये नजारा देखने के लिए आपको अमेरिका में फ्लोरिडा राज्य में जाना होगा। दरअसल फ्लोरिडा में अप्रैल से जून महीने के बीच मगरमच्छों का आतंक चरम पर होता है, जो अपने इलाकों से बाहर निकलकर इंसानी बस्तियों और सड़कों में टहलने लगते हैं। शुरुआत में लोगों को लगता था कि मगरमच्छ गर्मी से बचने और पानी की तलाश करते हुए इंसानी बस्तियों तक पहुंच जाते हैं, लेकिन जब इन मगरमच्छों पर रिसर्च की गई तो मामला चौंकाने वाला था।
दरअसल ये मगरमच्छ पार्टनर की तलाश में शहरों के रिहायशी इलाकों तक पहुंच जाते हैं, क्योंकि अप्रैल से जून के बीच इनका मेटिंग सीजन चलता है। सड़क पर पार्टनर की तलाश में घूम रहे मगरमच्छ को देखकर आम लोग डर जाते हैं और घर के अंदर कैद रहने पर मजबूर हैं, जबकि प्रशासन इन मगरमच्छों की आबादी में लगाम लगाने की पूरी कोशिश कर रहा है। आंकड़ों की माने तो अकेले फ्लोरिडा में 13 लाख से ज्यादा मगरमच्छ हैं, जिनकी संख्या साल दर साल बढ़ती जा रही है। कुछ लोगों का कहना है कि इन मगरमच्छों को शहर से बाहर कर दिया जाए, लेकिन वन्य विभाग का कहना है कि ऐसा करने से मगरमच्छ आक्रामक हो जाएंगे और ये भी संभव है कि वो वापस शहर में ज्यादा संख्या में घुसपैठ करें। फैक्ट नंबर 5, भारत समेत दुनिया भर में कारों की संख्या बहुत तेजी के साथ बढ़ती जा रही है, जिसकी वजह से पार्किंग की जगह भी सीमित हो रही है। लोग सड़क किनारे गाड़ी खड़ी करने पर मजबूर हो जाते हैं, जो कभी कभी किसी एक्सीडेंट या टक्कर की चपेट में आ जाती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसी सड़क भी है जिसे कार पार्किंग के लिए सबसे खतरनाक माना जाता है? इस सड़क को चेपस्टोव रोड के नाम से जाना जाता है, जो यूके के वेल्स शहर में है। इस रोड पर कार पार्क करने का सीधा मतलब है कि अगले दिन आपको उसका कबाड़ा देखने को मिलेगा, क्योंकि इस जगह पर कुछ ही घंटों में कार को बुरी तरह से ठोक दिया जाता है। इस सड़क पर आधी रात के दौरान कई गाड़ियां गुजरती हैं, जो साइड में खड़ी कारों को ठोक कर आगे बढ़ जाती हैं। इसके लिए कार ठोकने वाला व्यक्ति ना तो अफसोस जताता है और ना ही कार के नुकसान की भरपाई करता है, जिसकी वजह से इस जगह पर कार खड़ी करने वाले व्यक्ति को समस्या होती है। हैरानी की बात यह है कि चेपस्टोव रोड पर होने वाले हादसों को लेकर पुलिस किसी तरह की रिपोर्ट या शिकायत दर्ज नहीं करती है, जबकि प्रशासन की तरफ से भी इसके लिए कोई सख्त नियम नहीं बनाया गया है। इस जगह पर अपने रिस्क पर कार खड़ी करनी होती है, जिसकी वजह से चेपस्टोव रोड को सबसे खतरनाक पार्किंग स्पॉट माना जाता है। फैक्ट नंबर 6, किसी भी पुरुष के लिए दाढ़ी रखना या ना रखना उसकी निजी इच्छा और सहूलियत पर निर्भर करता है, जिसके लिए सरकार द्वारा कोई नियम कानून नहीं बनाया गया है। लेकिन अगर आप गुजरात के बनासकांठा जिले से ताल्लुक रखते हैं, तो यहाँ युवकों को दाढ़ी रखने से पहले 100 बार सोचना पड़ता है। दरअसल हाल ही में बनासकांठा में सामाजिक सुधार कार्यक्रम की शुरुआत की गई थी, जिसके तहत तालुका के अंदर आने वाले 54 गाँवों के लिए एक खास नियम बनाया गया है। इस नियम के मुताबिक अगर कोई युवक या आदमी फैशन के नाम पर लंबी या स्टाइलिश दाढ़ी रखता है, तो उसके ऊपर भारी भरकम जुर्माना लगाया जाएगा। ये नियम बनासकांठा के कुछ विशेष समुदायों से ताल्लुक रखने वाले लड़कों के लिए लागू किया गया है, जिसका पालन न करने पर लड़के के ऊपर 51,000 रुपए तक का जुर्माना लगाया जा सकता है। इस फरमान को जारी करने वाले लोगों का कहना है कि हिंदू धर्म में सिर्फ संत और महात्माओं को ही दाढ़ी रखने की इजाजत है, लेकिन वर्तमान समय में लड़के फैशन के लिए दाढ़ी रखते हैं। नौजवान युवकों को सही राह दिखाने के लिए दाढ़ी न रखने का फरमान सुनाया है, ताकि वो फैशन के नाम पर अपनी परंपरा और संस्कृति को भूल ना जाएं। फैक्ट नंबर 7, हर इंसान के लिए नींद लेना बहुत ही जरूरी है, जो हमारे शरीर और दिमाग को तरोताजा करने में अहम भूमिका निभाती है। कुछ लोग 6 घंटे सोते हैं, तो किसी को 8 से 10 घंटे की नींद लेने की आदत होती है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस दुनिया में एक ऐसा गांव भी है जहां अगर कोई इंसान एक बार सो जाए तो महीनों तक नहीं उठता है? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। ये अजीबोगरीब गांव कजाकिस्तान में है, जिसे कलाची के नाम से जाना जाता है। कलाची गांव पूरे देश में स्लीपी हॉलो के नाम से मशहूर हो चुका है, क्योंकि यहाँ रहने वाले लोग घंटों और हफ्तों तक सोते रहते हैं। इन लोगों की नींद इतनी पक्की होती है कि अगर इनके आसपास कोई बम विस्फोट हो जाए तो भी वो नींद से नहीं उठेंगे। इस गांव में कुल 600 लोग रहते हैं, जिनमें से लगभग 14% लोग लंबी और गहरी नींद लेने की समस्या से परेशान हैं। हालात ये है कि अगर कोई इंसान सड़क किनारे काम कर रहा है और उसे नींद आ जाए, तो वो वहीं पर सो जाता है और हफ्तों तक सोता रहता है। इस दौरान उस व्यक्ति को ना तो खाने पीने की सुध रहती है और ना ही अपने घर लौटने का होश रहता है, जिसकी वजह से वो अपनी जिंदगी के कई अहम पल भी गंवा देते हैं। कलाची गांव की ये अजीबोगरीब बीमारी सबसे पहली बार साल 2010 में दुनिया के सामने आई थी, जब एक स्कूल में पढ़ाई के दौरान सभी बच्चे अचानक से सो गए थे और कई दिन तक लगातार सोते रहे थे। इतनी लंबी नींद लेने के बाद जब इंसान उठता है तो उनका दिमाग पूरी तरह से सुन्न हो जाता है और उन्हें दोबारा से नॉर्मल होने में लंबा वक्त लगता है। ऐसा नहीं है कि वैज्ञानिकों ने कलाची की समस्या हल करने की कोशिश नहीं की, क्योंकि इस गांव में कई बार रिसर्च किया जा चुका है, लेकिन वैज्ञानिक आज तक इस बात का पता नहीं लगा पाए हैं कि आखिर इस गांव के लोगों को इतनी तेज और गहरी नींद कैसे आ जाती है।
हालांकि कुछ वैज्ञानिक दावा करते हैं कि इस गांव में पीने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले पानी में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा काफी ज्यादा है, जो एक तरह से पानी को दूषित और खतरनाक बना देता है। उस पानी को नियमित पीने की वजह से कलाची गांव के लोगों को लंबी नींद लेने की बीमारी पनपने लगी है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को अपना शिकार बना लेती है। इस वजह से कराची गांव के लोग काफी ज्यादा परेशान रहते हैं। हालांकि कई दिनों तक सोते रहने वाले लोगों की वजह से ये गांव पर्यटकों के बीच काफी ज्यादा फेमस हो चुका है। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद दोस्तों।